फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज़ दुनिया। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हम कभी सोचे ना तो हम बहुत सारी आदतों के साथ जीते हैं, हमारे जीवन में बहुत एप्लीकेबल करते हैं। कुछ ऐसी आदतें जो देख के या अपने पेरेंट्स के पास से सीखे हैं या अपनी पसंद से हमने अपने अंदर वो आदतें डाली हैं। पर अगर कुछ छोटी-छोटी आदतें ऐसी भी है जो अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा शामिल करें ना, तो हमारे जीवन को बहुत बड़ा चेंज मिल सकता है, यानी एक नई दिशा हमें मिल सकती है। हमें पता भी नहीं होता कि ये छोटी-सी आदत मेरी लाइफ को इतना बड़ा टर्न देगी। तो वो कौन-सी आदतें हैं और उससे क्या हमें चेंज मिलेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं आज। और ये जो बातचीत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि हम बहुत ईज़िली उसे हमारी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, ऐसी आदतें हैं। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमें क्वालिटी चेंज लाना है हमारी लाइफ में, तो जो छोटी आदतों को हमें अपनाना है उसमें सबसे पहली आदत ये है कि सुबह है ना 5-10 मिनट के लिए आप ठहरें और सोच लें, पूरे दिन का आपका प्लानिंग कर लें। आपको क्या करना है पूरे दिन में, वो आपका सभी कुछ प्लान किया हुआ होगा ना, तो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा कि आप एक के बाद एक काम निपटाते जाओगे और आपको है ना स्ट्रेस भी कम होगा और एकदम क्लियरली अपना आपको विज़न दिखेगा कि पूरा दिन मेरा ये काम में मेरा निकलने वाला है, तो आपको ज़रा भी स्ट्रेस नहीं होगा। छोटी आदतें और बड़ा बदलाव, सेकंड पॉइंट, उसमें आप सोचिए कि ये आप हर रोज़ पानी कितना पीते हैं। जितना भी आप पानी पीते हैं उससे थोड़ा बढ़ा दीजिए। यानी हर रोज़ का आपका पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जब काम में बिज़ी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या फिर भागा-दौड़ी में होते हैं, हमें पानी पीने का याद ही नहीं आता है। और ठंडी की सीज़न में और भी ऐसा हो जाता है, पर हमें याद रख के पानी पीना है। उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे? एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके हेयर अच्छे रहेंगे, आपका पूरा लुक अच्छा लगेगा और आप का बॉडी हाइड्रेट रहेगा, उससे आपको बहुत एनर्जी भी मिलेगी और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये भी बहुत छोटा बदलाव है, पर करके देखना बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तीसरी बात करें तो हम है ना हमारे जो पैसे आते हैं उसके बारे में, फिर जो खर्चे निकालने के बाद घर खर्च में खर्च करते रहते हैं पर हम उसका हिसाब नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना और फिर उसका एक छोटा सा डायरी बना दीजिए या आपको जिस तरीके से ठीक लगे तो उस तरीके से आप उसका हिसाब रखिए। तो ये छोटे-छोटे जो खर्चे होंगे ना, वो जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि अननेसेसरी आप कहाँ पे खर्चे करते हैं और कहाँ पे अननेसेसरी हमारे पैसे वेस्ट होते हैं, कहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, ये छोटी-सी बात है, पर अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाओगे ना, तुरंत आपको पता चलेगा, अरे! मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। तो ये आप ज़रूर से अपनाइए और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो बचत है यानी सेविंग है ना, वो ऑटोमेटिक ही बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत बचने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छी आदत है कि अपने खर्चों का और अपनी इनकम का वो बैलेंस देखिए और किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं वो सोचिए। नेक्स्ट छोटी सी आदत है कि 10 मिनट का डीक्लटरिंग हर रोज़ कीजिए। अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं, आपके टेबल पे इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होगी, आपको है ना वो अच्छा नहीं लगेगा, एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं लगेगा, आपको स्ट्रेस जैसा लगेगा, ये क्या सब बिखरा पड़ा है। आप घर में रहते हैं और घर में भी ऐसा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो जगह पे चीज़ें रखी हुई एकदम साफ-सुथरी होती है ना, वहाँ पे हमें जाना भी अच्छा लगता है, काम करना भी अच्छा लगता है। तो 10 मिनट का डिक्लटरिंग हर रोज़ कीजिए, अपना टेबल को साफ कीजिए, वहाँ चीज़ें ठीक तरीके से रखिए, पेन होल्डर में पेन पेन रखिए या आपके जो डायरीज़ वग़ैरह हैं उसे जहाँ पे रखते हैं उसी जगह पे रखिए। उसी तरीके से घर में भी आप डिक्लटरिंग करते रहिए। तो इससे है ना मैनेज्ड घर लगेगा या फिर मैनेज एकदम आपका जो टेबल है वो लगेगा, आपको अच्छा लगेगा और आपको जो काम करने की आपकी एनर्जी है ना, वो एकदम बूस्ट होगी। आपको अच्छा लगेगा कि आप ये इस जगह पे काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट आदत है कि मोबाइल का हमें बहुत क्रेज़ रहता है, पर सुबह उठने के बाद तुरंत ही मोबाइल को छूना नहीं है। मोबाइल के बदले खुद से बात करनी है, यानी अपने गोल्स क्या है या फिर आपको पूरे दिन क्या करना है, उसका प्लानिंग है, वो सब के बारे में सोचना है। मोबाइल का नंबर तो बहुत पीछे आता है, तो जो भी है ना, अपने साथ खुद से बात कीजिए। नेक्स्ट आदत है कि कोई नई स्किल है या फिर कोई नया आइडिया है या आपका जो कोई बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है ना, उसके बारे में दिन में 1-2 बार तो आप देख ही लीजिए कि क्या अपडेशन है, क्या आप कर सकते हैं। जैसे ऑफ़िस में काम करते हैं तो आपके काम के से रिलेटेड है या ऐसी कोई चीज़, ऐसा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आपके ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा अपडेशन लेते रहिए नई चीज़ों में। आपके पास सभी चीज़ का नॉलेज ना हो, ये मैं समझ सकती हूँ, पर आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के बारे में तो आपका नॉलेज बढ़ता रहना चाहिए। उससे है ना, आपको बहुत अंदर से बहुत ही आपको एकदम कॉन्फिडेंस फ़ील होगा। नेक्स्ट आदत है कि ना कहना सीखना चाहिए। आज तक की थियरी यही रहती थी कि भई हमें तो सबको प्यारी मैं लगनी चाहिए, कि नहीं बहुत अच्छी है, मेरा ये काम कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। ये जो थियरी थी ना, वो आज तक बहुत ही मानी जाती थी, पर अब वो थियरी काम में नहीं आती है, क्योंकि उन सब झंझटों में है ना, हम अपना ही भूल जाते हैं। अगर हम खुश नहीं रहेंगे, अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम? दूसरों के लिए कब तक करते रहेंगे, और उससे हर एक इंसान खुश रहेगा ऐसा होता नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो चीज़ें हमसे बन सकती है वो करें, पर जो हमसे नहीं बन सकती, हमारी कैपेसिटी के बाहर की बातें हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो हम प्यार से ना भी कह सकते हैं, और वो कोई गलत बात कर रहे हैं ऐसा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके लिए खुद के लिए आपको टाइम मिलेगा। एक ये आदत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि मैं बड़ी अमाउंट बचा लूँगा तभी मैं बहुत आगे बढ़ सकूँगा, ऐसा नहीं होता है। छोटी-छोटी जो अमाउंट्स होती है ना, हमारे घर की रोज़ की जो ₹100 है, ₹500 है, ₹1000 है, ऐसे छोटी-छोटी जो अमाउंट्स होती है ना, वो हम जब साइड पे रखते जाते हैं ना, ऐसे ही कि भई चलो आज बच गए हैं तो ये रख दिए। तो ये जो अमाउंट होती है ना, साल भर के बाद आप देखना बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। तो इसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बात नहीं, चलो 100 ही रुपए है ना, खर्च कर दो, कोई बात नहीं है, ये कर लो, वो कर लो। अननेसेसरी हम खर्चे करते हैं। तो उसके बदले ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, छोटे-छोटे जो पैसे हैं ना, उसके बारे में ये सोचिए कि इसको एक साइड पे रख देता हूँ, और उसके बाद आप 1 साल तक ना मत देखो वहाँ पे। 1 साल के बाद जब देखोगे ना, मैजिक दिखेगा आपको। तो छोटी अमाउंट को इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट बहुत ही अच्छी आदत है कि अपने आप को एप्रिशिएट करो। मैं भी ये कर सकता हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है। हम हमेशा है ना, दूसरों के साथ कंपैरिज़न करते रहते हैं और फिर अपने आप को नीचा दिखाते रहते हैं। देखो उसमें ये क्वालिटी है इसलिए वो आगे बढ़ा, या फिर उसके वो इतनी खूबसूरत दिखती है ना, इसलिए सब लोग उसके साथ है इस तरीके से बिहेव करते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। पर जो चीज़ आपके अंदर है ना, वो दूसरों के अंदर नहीं है। तो अपने आप को एप्रिशिएट करो। अगर आप अपने आप की वैल्यू बढ़ाओगे ना, तो दूसरों को बढ़ानी ही पड़ेगी। उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप अपने आप को नीचा दिखाओगे ना, तो लोगों को तो मौका चाहिए ही बोलने का। तो अपने आप को एप्रिशिएट करो, अपने आप को बूस्ट करो इस तरीके से कि नहीं, मैं मेरे में भी एक क्वालिटी है। अगर मैं दिखती अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, तो मेरी आवाज़ इतनी सुंदर है, तो दूसरों में है वो चीज़? नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ईश्वर ने हमें यूनिक बनाया है इस चीज़ें देकर। तो उस चीज़ों को एप्रिशिएट करना चाहिए, अपने आप को एप्रिशिएट करना चाहिए। इससे है ना, अपना आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है और हम बहुत ईज़िली सक्सेस की ओर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कितनी छोटी-छोटी आदतें हैं, पर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। पर आपको ये भी सोचना है कि आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। हर एक आदत को मुझे परफेक्टली आज के आज मुझे एप्लीकेबल करना है अपनी लाइफ में, और मुझे अपने आप पे इतना ब प्रेशर डालना है, वो नहीं है।
अगर आप इसे छोटे-छोटे बदलाव या छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट में देखेंगे ना, तो वो बहुत ही सही रास्ता होगा। सिवाय आप परफेक्शन के बारे में ही हमेशा सोचते रहोगे ना, तो आपके अपने आप पे बहुत प्रेशर डालोगे। उससे अच्छा है कि आप छोटे-छोटे जो बदलाव आते हैं, छोटे-छोटे जो चेंजेस आते हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए। यानी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा धीरे-धीरे अपने तरीके से। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे छोटी-छोटी आदतें हमारे लाइफ को बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करती है। और ये अगर आप जब अपने जीवन में अपनाओगे ना, तो आपको डेफ़िनेटली वो फ़ायदा दिखने लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। तो ये जो आदतें हैं उसे ज़रूर से ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करने का। परफेक्शन के बदले छोटे-छोटे बदलाव को एन्जॉय करिए और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाइए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट के साथ जो हमारे लाइफ को और भी बेहतर बनाए, ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।